अगर हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं, ह्यूज सेंस ऑफ इंटॉलरेंस, कन्फ्लिक्ट, वॉर फॉर सुप्रीमेसी, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड, चाहे वो यूक्रेन और पैलेस्टाइन का हो और किसी भी जोन का हो, हमारे यहाँ नक्सलाइट और दूसरी चीज़ों का हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर हम देखेंगे कि लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैपनिंग। रूट कॉज क्या है दोस्तों? कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, हम जिस चीज़ को जैसा सोचते हैं उसी को सही मानते हैं और मानते हैं कि यही तरीका है, मीन्स यही तरीका है और यही सही तरीका है। मतलब एक फिक्सेटेड व्यू पॉइंट, सुप्रीम व्यू पॉइंट, अपना ही सही होने का व्यू पॉइंट, आई एम द ओनली करेक्ट, ये जो व्यू पॉइंट होता है, क्या बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जो हम आज बात करेंगे, द फिफ्थ हैबिट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो मैच्योरिटी कंटिन्यूम में जैसे ही हम आगे मूव करते हैं, पब्लिक विक्ट्री में जो सेकंड हैबिट है, दैट इज फिफ्थ हैबिट, आफ्टर थिंक विन विन, दैट इज फोर्थ हैबिट, फिफ्थ हैबिट इज फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन बीइंग अंडरस्टूड, जो एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात करता है, दूसरों को समझने की बात करता है। पहला सिचुएशन क्या है कि पहले हम दूसरों को समझें। कंडीशन नहीं हमारी क्या रहती है कि मैं तो सबका सोचता हूँ, मैं तो सबको समझता हूँ, कोई मुझे नहीं समझता। दोस्तों, ऐसा नहीं है वाकई। डू वी रियली टेक पेन टू अंडरस्टैंड अदर्स? डू वी रियली टेक मीन्स सिंसियर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड अदर व्यू पॉइंट? नहीं दोस्तों, हम सोचते नहीं है, सुनते नहीं है, सुनने का ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं हम लोग। जस्ट टू हैव हाई मोरल ग्राउंड हम क्या करते हैं? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इनफैक्ट आई एम नॉट ट्राइंग। जो कंसेप्ट होता है कि सबसे पहले अगर हमने सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा रेस्पेक्ट देना है, तो होल हार्टेडली अपनी आइज से, अपने ईयर से, अपने हार्ट से, विद ऑल सेंसेस से सामने वाले को हम सुनने को तैयार हैं क्या? सुनने की जो सबसे बड़ी प्री कंडीशन होती है कि एम आई विलिंग टू चेंज माई कंडीशन, माई स्टैंड, एम आई विलिंग टू चेंज द थॉट प्रोसेस विच आई हैव। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं अपने स्टैंड को चेंज करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं? एम आई विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस विद व्हाट यू से? होता क्या कि दोस्तों, हम लोग डिसीजन पहले ही ले चुके होते हैं, बस हम क्या करते हैं, उसको नाटक करते हैं वैलिडेट करने का कि देखो मैं कितना लार्ज हार्टेड हूँ, मैंने तो आपसे सबसे डिस्कस करके लिया। बट इनफैक्ट होता क्या है कि वी हैव ऑलरेडी रीच टू दैट कंक्लूजन। ऐसा माइंड फ्रेम कि जहाँ पर हम लोग अपनी सिचुएशन को 360 डिग्री चेंज करने की अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इंटेंट है, तो दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन टू बी, कि जब हम लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फुल इंटेंट के साथ, इस इंटेंट के साथ कि आप वो बात कर रहे हैं वो भी सही है, वो भी तरीका है, वो एक सही तरीका वो भी हो सकता है। लेकिन इनफैक्ट होता क्या कि हम तो पहले ही फिक्सेड पोजीशन पर रहते हैं, तो हम तो सिचुएशन बदलेंगे कैसे? तो सबसे पहले अगर सिचुएशन, सबसे बड़े जो एलिमेंट है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग अदर्स में, तो एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात होती है दोस्तों। एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं, हम देखें डे टू डे में, आज हम बात कर रहे होते हैं, दूसरों को सुन रहे होते हैं, तो आर वी रियली इन्वॉल्व इन द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस? होता क्या है, हाँ बोलिए, बताइए क्या हुआ? ऐसे करते हैं ना, फ़ोन देखेंगे, दूसरों से बात करेंगे, दूसरी कॉल पर रहेंगे, अटेंशन डेफिसिट की सिचुएशन होती है। रियली सुनना और उसको लगा कि उसको सुना गया, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। कि मीन्स लिसनिंग एंड अदर पर्सन हैविंग द फीलिंग बीइंग हर्ड, बीइंग कंप्लीटली हर्ड, वो सिचुएशन होती है, नहीं होती दोस्तों। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक बेटी आती है, आके किचन में माँ से बात करती है, वो सी इज नरेटिंग अबाउट सर्टेन थिंग व्हाट हैपेंड इन स्कूल। माँ जल्दी में रहती है किचन में, वो अपने काम किए जाती है, एंड बच्ची बोले जाती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डॉटर रियलाइजेज, दैट स्मॉल किड रियलाइजेज कि माई मदर इज नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। ही सेज, मॉम, pay attention, listen with your eyes to me. Means
when we say कि I am listening with the eyes, I am listening with the senses, when I am listening with the heart, होता क्या है, पूरे मतलब इंटेंट के साथ, सोल के साथ, इंटेंशन के साथ जब हम सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, मीन्स सुनने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से इन माय प्रीवियस कन्वर्सेशन, एक टेफ्लॉन लिसनिंग का कंसेप्ट होता है कि आप जो बोले जा रहे हैं मेरी सरफेस तक आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर चला जा रहा है, आई एम नॉट एब्जॉर्बिंग एंड ऑब्जर्विंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, मीन्स आया जस्ट एक चिकने घड़े की तरह से उस पर से रिफ्लेक्ट होकर चला गया। जो सेकंड सिचुएशन आती है लिसनिंग में, वो स्पंज लिसनिंग जैसी है, मीन्स आई एम जस्ट लिसनिंग विदाउट शोइंग एनी फेशियल एक्सप्रेशन, विदाउट नोटिंग, विदाउट इंटरेक्टिंग, विदाउट यूजिंग द वर्ड टेल मी मोर, तो वो भी एक सिचुएशन सही नहीं होती है। एक जो इम्पोर्टेंट सर्कमस्टेंस, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है लिसनिंग का, वी कॉल इट ट्रैम्पोलिन पार्ट, मीन्स टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन होना क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने स्कोप देना चाहिए सामने वाले को बोलने का, और होता क्या है कि सामने वाला जैसे ही बोलना शुरू करता है, हम या तो उसको इंटरप्ट करेंगे और अपनी सिचुएशन उसमें डाल के उसको बताना चाहते हैं, अरे भाई वो अपनी समस्या लेके आया है, अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, और आप अपनी शुरू करते, हम अपनी शुरू कर दे रहे हैं। ट्रैम्पोलिन जो लिसनिंग का जो पार्ट होता है, तो होता क्या है कि आप सुने बट अपनी उसमें कहानी नहीं शुरू कर दें। इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट पर्सन इज फेसिंग थ्रू, तो हमारे सबके पास एक फेयर आइडिया रहता है, हमारे पास एक रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन रहता है कि आपने क्या करना चाहिए, विदाउट नोइंग कि मुझे क्या करना चाहिए। जो पॉलो कोएल्हो जो अल्केमिस्ट के ऑथर हैं, बहुत बोलते हैं कि वी हैव फेयर आइडिया अबाउट कि व्हाट अदर पर्सन इज सपोज टू डू विदाउट नोइंग व्हाट माई सेल्फ इज सपोज टू डू। हमारे पास एक बहुत आइडिया रहता है कि आप ये करो, ये करो, ये करो, विदाउट नोइंग कि मैंने क्या करना चाहिए। मैं दुनिया को उपदेश देता रहता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ। तो ये जो सिचुएशन है कि इफ़ आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड अदर्स, जब हम उसको दिल से सुनते हैं, दिमाग से सुनते हैं, आइज से सुनते हैं, सेंसेस से सुनते हैं, जो इमोशनल स्टेट रहती है उसमें ना जाके एक मीन्स इमोशनल स्टेट में क्या होता है कि अल्टीमेटली होता है कि वी आर वेरी मच ऑक्यूपाइड विद सर्टेन थॉट प्रोसेस ऑलरेडी। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हेन अवर इमोशंस आर हाई अवर इंटेलिजेंस इज लो। तो एक जो कंसेप्ट होता है इमोशनल फ्लडिंग का, कि जब हम किसी से बात करते हैं तो देखें कि क्या वो इस स्टेट में है, कहीं इमोशनल फ्लडिंग के स्टेट में तो नहीं है। दोस्तों इमोशनल फ्लडिंग जब होती है, होता क्या है कि हम लोग डिफेंसिव में चले जाते हैं, और जैसे डिफेंसिव में जाते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति होती है, जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है दिमाग का, वो काम करना बंद कर देता है, शट डाउन मोड में चला जाता है। तो देखा होगा दोस्तों, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट लोग पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज में ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे एक अज्ञान आदमी बिहेव कर रहा हो। दोस्तों होता क्या है कि वो शट डाउन मोड में है, डिफेंसिव मोड में। तो जब ऐसी सिचुएशन रहती है कि हम कोशिश करें कि उसमें से थोड़ा सा ब्रेक लें। इसके ऊपर एक रिसर्च भी किया गया है। उन्होंने क्या किया है कि एक साइंटिस्ट से थे, उन्होंने कुछ कपल्स को साथ में लेके आए, कपल्स को एक सिचुएशन दी और उनका पूरा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट्स पूरा मॉनिटर किया गया। देखा गया है दोस्तों, टू सरप्राइज ऑफ एवरीवन, कि जिन लोगों का डिस्कशन में पल्स रेट 90 से ऊपर जा रहा था, इट मीन्स दे वर मोर एजिटेटेड, दे वर मोर डिफेंसिव, एंड ऐसे कपल्स वर मोस्ट लाइकली टू टेक डिवोर्स। मीन्स बिकॉज हम कम्युनिकेशन में जब ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तब होता क्या है कि हम शट डाउन मोड में चले जाते हैं। शट डाउन मोड में चले जाएंगे तो हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है वो विकृत हो जाती है, प्रक्रिया पूरी अफेक्ट होती है, एडवर्सली अफेक्ट होती है। यही रिसर्च, इसी से मिलती जुलती रिसर्च मैल्कम ग्लैडवेल हैं, एक बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने डिफरेंट कपल्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने जस्ट जो भाषा यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, टोन टेनर क्या है, वो जब उन्होंने मॉनिटर किया विद एक्यूरेसी, मतलब नियर टू एक्यूरेसी, उन्होंने प्रेडिक्ट किया दिस कपल इज गोइंग टू गेट डिवोर्स। रीजन कि जो कंटेम्प्ट की भाषा है, जो अनादर की भाषा है, इट मीन्स दैट इज ए स्टेप कि आई डोंट वरी अबाउट योर इमोशंस, आई डोंट वरी अबाउट योर फीलिंग, आई डोंट वरी द वे यू फील, मीन्स आई एम नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड यू। एंड होता क्या धीरे धीरे दोस्तों
हम इस सिचुएशन पहुंच जाते कि वी आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, जस्ट वी आर प्री ऑक्यूपाइड अबाउट मी नथिंग एल्स। एंड ये ग्रेट प्रेडिक्टर होता है कि दीज रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू ब्रेक इन नियर फ्यूचर। होता क्या है कि जब भी हमें लग रहा है, हमें अवेयर हो रहा है कि हमारी पल्स रेट्स बढ़ रही हैं, हम डिफेंसिव मोड में चले गए, दोस्तों पाया गया है कि अगर हम वहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं कि ठीक है भाई लेट अस स्टॉप नाउ, विल डिस्कस एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, बट डिस्कस जरूर करेंगे। होता क्या कभी कभी कि हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि विल डिस्कस एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी नेवर डिस्कस दैट पॉइंट। तो वो सिचुएशन हमने ट्रांसफर कर दी है, पोस्टपोन कर दी है, दैट विल कम एंड बाइट अस एट सर्टेन डिसाइडेड जो भी प्री डिटरमाइंड टाइम एट अ लेटर पॉइंट, जहाँ पर हमको लग रहा है कि नाउ वी आर इमोशनली स्टेबल, अगेन डिस्कस इट। होता क्या है कि जैसे ही सिचुएशन हमारी कंट्रोल से बाहर जाने लगती है, हम लोग अपने तरीके से मीन्स माई वे और हाई वे, दोस्तों माई वे हाईवे की जगह अवर वे विच इज हायर वे, एक वो भी रास्ता होता है। प्रोवाइड आई एम विलिंग टू लिसन टू यू, प्रोवाइडेड विलिंग आई एम विलिंग टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग योर इमोशंस। होना क्या ये चाहिए कि हम क्या करते हैं कि अपने तरीके से अगर नहीं हुआ तो चीज़ों को वी आर विलिंग टू लेट इट गो। दोस्तों रिलेशनशिप्स वैसे नहीं बनते, अंडरस्टैंडिंग वैसे नहीं बनती। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड, आई मस्ट बी विलिंग टू मीन्स टेक आउट ऑल जो हमने फसाड बना के रखे, जो बैरिकेड्स बना के रखे थे इमोशंस के, वो सब निकाल देने चाहिए। और इसी एक जो कंसेप्ट में आपसे बात करूंगा वो ड्रामा ट्रायंगल का पार्ट रहता है। ड्रामा ट्रायंगल में क्या रहता है, एक विक्टिम का रोल रहता है, एक रेस्क्यूअर का सेवियर का रहता है, प्रोसिक्यूटर का रहता है। तो ड्रामा ट्रायंगल जब भी हम सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं, हम या तो अपने आप को विक्टिम मानते हैं, दूसरे वाले को विलेन मानते हैं। पूरी सिचुएशन के लिए हम किसी और को दोष देना चाहते हैं, अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहते। जो कंसेप्ट मैंने आपसे रेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात किया था कि वॉट एवर सिचुएशन आई एम इनटू, वॉट एवर फॉल्ट माइट बी ऑफ एवरीवन, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद अदर्स। किसी की कोई भी गलती हो सकती है दोस्तों, लेकिन जिम्मेदारी हमारी होती है। इफ आई एम विलिंग टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू टेक दैट ओनस ऑन मी। मेरी पूर्ण जिम्मेदारी, कंप्लीट जिम्मेदारी, एक्शंस इनएक्शंस आउटकम की पूरी जिम्मेदारी हमने लेना चाहिए। एक इवान पर्सी का हमने डिस्कस किया था, आई डिस्कस अगेन। ही डिस्कसेस टू हिज सन, देखता है कि उसका बच्चा जब प्रैक्टिस के लिए गया है, वापस आ रहा है, वो अपने बेटे से पूछता भाई यू आर सल्किंग एंड लुक्स लाइक यू आर लूजर, योर टीम हैज वॉन। देन व्हाट ही सेज कि नो आई वाज नॉट सेलेक्टेड फॉर द टीम। ठीक है, नहीं सेलेक्ट हुए कोई बात नहीं, बट तुम्हारी टीम तो जीती। एंड वो जिस तरह से इवान पर्सी उसको डील करता है कि अगर हम दूसरों पर ब्लेम डालते रहेंगे, अगर हम विक्टिम का रोल करते रहेंगे, अगर मुझे टीम में नहीं लिया गया है कोई तो रीज़न होगा, मेरे से बेहतर खेलने वाला होगा। होता क्या है कि हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स की वजह से मेरे को नहीं लिया गया, दोस्तों मैं अच्छा नहीं खेलता था इसलिए मुझे नहीं लिया गया। दैट इज द कंसेप्ट फॉर रेडिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द कंसेप्ट टेकिंग एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल माई एक्शंस एंड इनएक्शंस, ऑल आउटकम्स। एंड होता क्या है, हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी लेने की जगह विक्टिम के रोल में चले जाते हैं। विक्टिम के रोल में जैसे ही जाते हैं हमारा इमोशनल शटडाउन होना शुरू हो जाता है, हम जिम्मेदारी से भागते हैं और इमोशनल इनस्टेबिलिटी के फेज में चले जाते हैं। दोस्तों अगर वाकई हम समझना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशंस रखना चाहते हैं, हम रिश्तों के आसपास को पूरे दिल से तहे दिल से इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इमोशनल स्टेट से बाहर रहें, प्रिजम्पशन से बाहर रहें। होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरी जितने इमोशंस हैं, मेरी जितनी फीलिंग है, मेरे काउंटर पार्ट को, मेरे पार्टनर को पता चलना चाहिए। कैसे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अदर, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अजम्पशंस प्रिजम्पशंस के चक्कर में क्या होता है कि हम पूरी लाइफ ख़राब कर लेते हैं, पूरी रिलेशनशिप स्पॉइल कर देते हैं। दोस्तों इफ़ वी रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन अवर रिलेशनशिप, इन अवर ऑल डीलिंग्स इन लाइफ, पहली चीज़ है कि जो हमारा कलर्ड विजन है देखने का, उसको निकालें। बिकॉज वी सी व्हाट वी सीक, हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर उसके आसपास नई चीज़ें रहती हैं तो वी डोंट एक्सेप्ट। वी सी द वर्ल्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटलिटीज, हमारे जो विजन रहते हैं उससे देखना चाहते हैं। हम रिलेशनशिप को भी वैसे देखना चाहते हैं। दोस्तों ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। ज़िंदगी मीन्स इफ देयर आर मोर देन वन पर्सन आई एम डीलिंग विद, आई एम सपोज टू रेस्पेक्ट his or her feeling, I am supposed to respect, I must respect the emotions that other person carry, I must be flexible enough to change my position। जो बाइनरी का ये ऐसा नहीं होता है, सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं रहती, ग्रे भी रहता कंसेप्ट है। एंड
मेरे व्यू के अलावा दूसरा व्यू भी सही है, वो भी एक कंसेप्ट है। एंड इफ दैट सिचुएशन कम्स इन अवर लाइफ, really we can enjoy the better quality of our life. We can have much matured relationship around my way highway na hoke our way which is higher way. We can live that blissful life. With this I'll take your leave, and in next whatever two habits are left I'll cover that. Thank you. Stay blessed and joy.